जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 अक्टूबर के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आप सभी की आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है। तो याद रखिएगा, स्पेन की कंपनी के साथ समझौता किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके साथ ही साथियों, महाराष्ट्र राज्य से संबंधित इन 3 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को भी याद रखिएगा जिन्हें हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है कि जस्टिस श्री चंद्रशेखर ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। तो यह तीनों महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आने वाले आप सभी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में किसे आरबीआई का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, सोनाली सेन गुप्ता को। किसे? सोनाली सेन गुप्ता जी को। उसके अतिरिक्त साथियों, कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात करें जो हाल फिलहाल में हुई हैं और आपकी आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो याद रखिएगा, दिल्ली का नया चीफ सेक्रेटरी किसे बनाया गया है? राजीव वर्मा को। मिथुन मनहास बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं। सौरभ गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। सतीश गोलचा को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के नए सचिव कौन बने हैं? तो अमित खरे बने हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिनको आप याद रखिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो साथियों देखिए, हमने ऑलरेडी अलग अलग जो कि नोबेल पुरस्कार के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित वीडियो बना करके डाल दिए हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और साथियों, एक बात और याद रखिएगा, आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नोबेल पुरस्कार 2025 जिन 6 क्षेत्रों में जिसको इसको मिला है उनसे 100% आपके आने वाले एग्जाम में करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा जाना तय है। इसलिए यदि आप हमारी वीडियो को देख लेते हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका 1 से 2 नंबर रखा हुआ है। तो यहाँ पे बात करें, हाल ही में किसे 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र की यदि बात करें तो जोएल मोकिर, फिलिप अधियन, पीटर हावित, इन तीनों लोगों को दिया गया है। उसके अतिरिक्त साथियों, 2025 के एक शॉर्ट फॉर्म में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की एक बार रिवीजन कर लें तो देखिए, शांति का नोबेल किसे दिया गया है? मारिया मचाडो को, जो कि वेनेजुएला की रहने वाली हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लाजलो क्रान्सहरकोई, जो हंगरी की रहने वाली हैं। केमिस्ट्री का नोबेल किसे मिला है? सुसुमु कितागावा, जापान के रहने वाले हैं। नीराफसन ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं और उमर यादी अमेरिका के रहने वाले हैं। उसके बाद बात करें, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों को, जॉन क्लार्क, मिशेल डोरेट, जॉन मार्टिनिस। और चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मैरी ब्रेन को, जो कि यूएसए की हैं। फ्रेड रैम्सडे
और सिमोन साकागुची जो कि जापान की रहने वाली हैं, इनको दिया गया है। तो यह नोबेल पुरस्कार से एक शॉर्ट रिवीजन है जिसको आप यदि नोट कर लेते हैं तो यहीं से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि सुनक किन दो कंपनियों के वरिष्ठ सलाहकार बन गए हैं? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ऋषि सुनक हैं वो किन दो कंपनियों के जो कि वरिष्ठ सलाहकार बन गए हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक, इन दोनों कंपनियों के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमिर खान मुत्तकी किस देश के विदेश मंत्री हैं जो कि भारत आए हैं? तो याद रखिएगा, आमिर खान मुत्तकी ये अफ़गानिस्तान के विदेश मंत्री हैं जो कि हाल फिलहाल में चर्चे में थे और हमारे देश भारत के दौरे पे भी आए थे। तो इनसे संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट की यदि हम बात कर लें तो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी, ये जो कि अक्टूबर 2025 में 6 दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे और भारत से बहुत सारे इनसे जो कि मुद्दों पे बात भी हुई है और भारत की तरफ से इन्हें एम्बुलेंस गिफ्ट किया गया है अफ़गान के लोगों के लिए। उसके बाद बात करें, यह तालिबान शासन के किसी वरिष्ठ मंत्री की पहली जो कि भारत आधिकारिक यात्रा थी, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में मॉडल यूनाइटेड नेशंस की तर्ज पर स्कूलों में ग्राम सभा की प्रक्रिया को प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पहल को शुरू किया है? तो याद रखिएगा, मॉडल यूथ ग्राम सभा। कैसे? मॉडल यूथ ग्राम सभा। यदि बात करें इसके उद्देश्य की तो इसका उद्देश्य याद रखिएगा, छात्रों को स्थानीय शासन और पंचायत राज की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का व्यवहारिक अनुभव प्रदान कराना है। तो उद्देश्य याद रखिएगा, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट वनडे और T20 में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह बन गए हैं। यदि इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो 10 अक्टूबर 2025 को जसप्रीत बुमराह ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 50वां टेस्ट खेलकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और इसके साथ ही वह भारत के पहले तेज गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट, वनडे और T20 सभी प्रारूपों में 50-50 मैच खेले हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला ड्यूल टावर और सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू हुआ है? तो याद रखिएगा, चीन में शुरू हुआ है। किस देश में शुरू हुआ है? चीन में शुरू हुआ है। उसके अतिरिक्त जो कि चीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात कर लें तो चीन में रोबोटों का ओलंपिक शुरू हुआ है। चीन ने 11 गीली 4 उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। बिहार में एशिया रग्बी अंडर-20 सेवन्स महिला का खिताब किस देश ने जीता है? तो चीन ने ही जीता है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 संघाई में आयोजित हुई है। तो ये सभी जो कि चीन देश से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं जिनको आप याद रखिएगा। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व मानक दिवस जो कि 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल किसे अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप को। किसे? डोनाल्ड ट्रंप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेबेस्टियन लोकोर्नु को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है।
उसके अतिरिक्त कुछ अन्य देशों के प्रधानमंत्री की यदि बात करें जिनकी, तो याद रखिएगा जोनास गहर स्टोर ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री का दूसरा कार्यकाल जीता है। सुशीला कार्की ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इरफान अली को गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। यह तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को। तो इनके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण ब्रांड अम्बेसडर की बात कर लें तो आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लिवाइस ने आलिया भट्ट को अपना ब्रांड अम्बेसडर बनाया है, स्केचर्स ने मोहम्मद सिराज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, जोमेटो ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जो साथियों, ये रहे 15 अक्टूबर के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपकी आने वाली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।